भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक रिंग पिट के बारे में जो चर्चा चलती हैं और लोगों के बीच में इसका कहीं ज़्यादा क्रेज़ है, कहीं लोगों ने इसको नकार दिया है, लेकिन इसका जो कारण है, सबसे बड़ा कारण ये है कि पिट की कुछ कारण हैं। उन कारणों के वजह से पिट फेल होती है और उन कारणों को अगर हम दूर कर दें तो पिट के बराबर किसी भी विधि में पैदावार। और बात करेंगे आज पिट के गहराई के बारे में, चौड़ाई के बारे में, और इसमें कितना गन्ना लगाया जाएगा और इसको किस तरह से हमें स्ट्रेस में गन्ना ना आए, क्या करना चाहिए और इसमें कितना गन्ना निकलेगा। और लास्ट में इसकी एक ख़ास बात जो VCF 0517 को अलग बनाती है और एक अलग वैरायटी है। मेरे पास में करीब 11 वैरायटियों का ट्रायल चल रहा है और इन 11 ट्रायलों में कुछ ट्रायल चल रहे हैं, कुछ पूरे हो गए। ऐसा नहीं है कि भाई VCF 0517 सबसे श्रेष्ठ गन्ना है, इससे भी 2-3 वैरायटी बहुत ज़्यादा ऊपर है, लेकिन अभी तक इसको कोई गन्ना फेल नहीं करता और इसकी विशेषता भी बताएंगे और पूरी रिंग पिट की आपको जानकारी देंगे। बस आप देखते रहें। SP जॉन फार्मिंग चैनल आपका स्वागत करता है और मैं SP चौहान लेकर चलता हूं आपको पिट पर। तो भाइयों, ये पिट हैं, ये जो पिट हैं मैंने इनमें 12, किसी में 11, किसी में 14, इस तरह से ये गन्ना लगे हुए आप देख रहे होंगे। इसकी जो मोटाई है, जड़ से ही लेकर इतनी मोटाई चलता है ये। इसकी पिट की चौड़ाई और गहराई आप थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है भाइयों, ये देखो आप, थोड़ा पिट जो है इस तरह से ये गन्ना चलता है और इसका चलने का जो, इसे इस तरह से चलाने के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा।
आपको जो है सबसे पहले इसकी जो गहराई है और इसकी चौड़ाई है, वो जो है आप कभी भी इसकी चौड़ाई 32 इंची से ज़्यादा ना करें, क्योंकि लोग बाग 36 इंची करते हैं, 36 से भी ज़्यादा करते हैं। उसमें ना तो पिट सही से चल पाती है और ना ही उसकी केयर हो पाती है। उसका कारण ये है कि गन्ना मोटाई के कारण जो है थोड़ा फंस जाता है, और ब्यात इसमें बहुत ज़्यादा है तो इसके कारण ये फंसता है। तो फिर ज़्यादा चौड़ी पिट की केयर नहीं होती, इसलिए वही एवरेज आप 32 इंची से बड़े आसानी से ले सकते हैं, और उसमें आपका इधर ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप भूल कर भी 36 इंच ना करें, सिर्फ 32 इंच से 32-30 इंच 32 इंच 30 इंच ही इसको रहने दें। गहराई 1.5 फुट का गड्ढा आप तैयार करें। आप उसमें गोबर की सड़ी खाद डालें, कच्चा गोबर बिल्कुल ना हो, और उसके बाद में जो भी आपकी 1.25 फुट के आसपास या फुट के आसपास जो रहती है वो इसके लिए पर्याप्त। और इसमें गन्ना जो आप लगाएंगे तो गन्ना कभी भी इस वैरायटी का VCF 517 का 10 से 12-14 गन्ने के अंदर ही लगाएं। 14 गन्ने के पार बिल्कुल ना जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 14, नहीं तो 10 या 11-12 बस, इससे ऊपर ना लगाएं। अगर इससे ऊपर लगाओगे तो हाँ, एक चीज़ है, अगर आप मार्च बो रहे हैं, पिछेती लगा रहे हैं, तो उसमें तो फिर आप भले ही चाहे 20 लगा लो, क्योंकि इसमें अगर आप अक्टूबर में लगा रहे हैं या नवंबर में लगा रहे हैं तो इसका मदर सूट तोड़ने के बाद वो पिट ऑटोमेटिक भर जाएगी, और आप जो है 10 गन्ना ही लगाएं। ये बहुत ज़्यादा लोग बाग कहते हैं भाई पिट में जो है 25 गन्ने 30 गन्ने लगाओ, वो गन्नों का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें ना मोटाई होगी और ना गन्ना चलेगा, ना बढ़ेगा, ना उसकी केयर होगी, ना उसकी निराई डसाई होगी। उसमें नुकसान के अलावा आपको कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप जो है इसमें सिर्फ 10 से 12 गन्ना लगाएं, और आप नीचे जो है आप कुछ भी डालें। मैं किसी भी कंपनी का कोई ये नाम नहीं लूँगा कि भाई ये इसका ये फंगिसाइड डालो या उस खाद को डालो। मैं गोबर आप डालिए, गोबर के साथ जो भी आप अपना थोड़ा बहुत फंगिसाइड के लिए सड़न के लिए जो भी डालते हैं डालिए, किसी को भी जो आप यूज़ कर रहे हो करिए। तो उसके बाद में जब ये गन्ना करीब ब्यात के बाद, जब ब्यात इसमें आ जाता है और आप इसमें मदर सूट तोड़ रहे हैं, ब्यात भी तब इसका मदर सूट तोड़ना चाहिए जब ब्यात इसका कम से कम 4-6 जो वो हैं वो 1 बिलांत का हो जाए। जो वैसे आते हैं 4-6 2-4 जो भी आएंगे आपके वो 1 बिलांत के होने चाहिए। उससे कारण ये होता है कि मदर सूट जो बच्चों को पालने का काम करता है, जो उनको एक तरह से ऊर्जा देता है, ये खाना पर्याप्त करवाता है उनको, तो वो जो है फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं और वो बढ़ नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा कोई मदर सूट तोड़ करके वो फिर बढ़ नहीं पाता है, और उसके कारण जो है वो बहुत एक तरह से जैसे बच्चा लावारिस हो जाता है इस तरह से महसूस करते हैं, तो वो बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो 3-4 1 बिलांत के हो जाएं तब जाके मदर सूट को आप तोड़ सकते। मदर सूट को उससे पहले बिल्कुल ना तोड़ें, क्योंकि पानी देते में अक्सर क्या होता है, अगर मदर सूट साथ में है तो वो टक्कर ओटते हैं, अगर मदर सूट नहीं है तो वो जो है छोटा सा बेबी जब वो होता है वो फूटता है तो वो गल जाता है, और जहाँ से उसको तोड़ा है वो और उसको सड़न लगाने में बड़ी भूमिका निभा देता है, तो वो उसका मरना तय हो जाता है। तो आप कभी भी जल्दी मदर सूट ना तोड़ें। दूसरी अहम बात यह है कि जब आप मदर सूट तोड़ दिए और उसके बाद में फिर से थोड़ी आपकी 1 फुट ऊपर पहुंच गई और जो बच्चा है वो भी थोड़े ऊपर आ गए, तो आप मट्टी जब चढ़ाएंगे तो मट्टी चढ़ाने से पहले आप एक काम इसमें ज़रूर करें। हमारा जो गन्ना है, हमारे इस गन्ने की क्या किसी भी गन्ने की जो बढ़वार है, हमारी यूपी में ज़्यादातर ऐसा होता है कि गन्ने की जो परवरिश है या उसकी जो एक तरह से जो उसकी गन्ने की उसमें बढ़त होती है, तो वो करीब 1 से 1.5 महीने की मारी जाती है। उसका कारण ये है
कि पानी जब लगाते हैं तो पानी लगाने के बाद में या तो वो पानी जब भरा रहता है और गीला रहता है तो सूखने के बाद ज़मीन थोड़ी दरार देती है या सांस लेती है, तब गन्ना जो है थोड़ा ऑक्सीजन ले पाता है। जब तक वो बिल्कुल बंद है तो गन्ना स्ट्रेस में आ जाता है और वो कई दिन रहता है और उस टाइम गन्ना की बढ़वार मारी जाती है। तो मिला के इतनी बार पानी किसान देता है कि कम से कम 1 महीने से 1.5 महीने तक ये जो है इसकी बढ़वार मारी जाती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप हर पिट में, अगर ट्रंच में भी कर रहे हैं तो ट्रंच में भी अपना सकते हैं ये चीज़। तो आप 1 किलो जीरो रोड़ी जो होती है, रोड़ी पत्थर, वो 1 किलो डाल सकते हैं। और वो जब डालें, जब उसमें थोड़ी सी ऊपर जब बढ़वार हो जाती है और मट्टी थोड़ी कर देते हैं, हल्की सी मट्टी करके उसके बाद डालें उसको। और जो बाद में जो मट्टी चढ़ती है उससे पहले, तो ये आपके गन्ने को कभी स्ट्रेस में नहीं आने देगा और गन्ना कभी बढ़वार से रुकेगा नहीं। और इसमें एक चीज़ और भी है गन्ने को कि भाई अगर आपने ये रोड़ी डाली है, अगर रोड़ी ना मिले तो स्टोनडस मोटी वाली आप डाल सकते हैं। तो इसका जो है सबसे बड़ा वो यही है उसका कि ना तो कभी गन्ना स्ट्रेस में आएगा, ना उसकी ऑक्सीजन बंद होगी, और गन्ने को रोग लगने की भी क्षमता बहुत ना के बराबर हो जाती है। क्योंकि इसमें नीचे जो है जो होती है सूंडी के लिए भी वो गलत है। सूंडी उसमें जो है नहीं रह पाती है, इसलिए ये पत्थर कई काम करता है। और दूसरा ये भी करता है कि थोड़ा जो गन्ने को फुलाने का काम करता है, एक तरह से हल्की सी मात्रा पोटास की भी होती है जो ये काम करता है। तो भाइयों, ये रोड़ी कई काम करती है और इस रोड़ी को एक पिट में कम से कम 1 किलो जरूर डालें। तो मैंने दी है, मैंने अभी इनमें जो है, इनमें रोड़ी दी है, 1-1 किलो दी है इनमें, और गन्ना उस टाइम से बहुत बढ़िया फूट रहा है और ना किसी का भी स्ट्रेस में आता है। तो मैंने इसका ट्रायल किया हुआ है और मैं तभी इसको आपको बता रहा हूँ। यहाँ ही क्या, कर्नाटक में तो मेरे पास में 11 वैरायटी है, कर्नाटक की हैं सब, और यहाँ ट्रायल रखता हूँ मैं केवल। तो मैं जो है ट्रायल लेता रहता हूँ हर वैरायटी का, और मैं टोटल कर्नाटक की वैरायटियों पे काम करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ यूपी की 5 साल काम करके देख लिया। हमारा ये गन्ना हमारा जो है, आप लगा लो कि उसमें जो है हमारे को 25 से 30 गन्ना लगाने पड़ते हैं, इनको 10 लगा दो। तो भाइयों, ये जो है एक पिट में मेरे जो चल रहे हैं ये 50 से 60 गन्ना चल रहे हैं। किसी में 50 हैं, किसी में 45 भी हैं, किसी में 55 भी हैं। तो 50 का ये एवरेज है। और मैंने एक गन्ने को मैंने वहाँ पे वाई है अभी एक दोस्त को पिछली साल, तो मैंने उसकी जो है मतलब गन्ने का रूप रंग जो देखा इस बार कि 7-7 किलो का गन्ना उसका, मतलब 7 किलो की एवरेज का गन्ना निकला उसमें। उसने लगाई थी करीब 27 पिट में उसका जो है ये एवरेज आया 7 किलो का। और मैं 7 किलो का नहीं मान के चलता, मैं इस गन्ने को 5 किलो का ही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि कोई गन्ना उसका 10 किलो का भी था, कोई 8 का भी था, कोई उससे भी कम था, तो उसकी 7 की एवरेज थी। और इस गन्ने को मैं 5 की एवरेज में मान के चल रहा हूँ, तो मेरे 50 गन्ना हो गए। और 50 गन्ना जो है जब इसमें है, तो 50 गन्ना की जो वेट है वो कम से कम 5 के हिसाब से भी हम लेके चलते हैं तो 250 केजी हो गया, यानी 2.5 कुंटल हो गया। अब 2.5 में भी हम 50 को काट दें तो 2 कुंटल की हम एवरेज एक पिट में लेकर चलेंगे। और 1 एकड़ में 1000 से 1200 पिट लोग लगाते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई आप 1000 ही लगा लो, और 2 कुंटल एक पिट से आप लेते हैं, कम से कम वेट के हिसाब से VCF 517 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, आप इसको नोट कर लो। 5 की एवरेज आपकी कहीं नहीं जाती। और गन्ने को आप जितना भी इसमें फुटेर आएगी इसमें, उसको सब तोड़ दो नीचे से। जब तुम्हारे 50 गन्ना पूरे हैं और सही बराबर से, तो उसको सब खत्म कर दो एक बार, और फिर मट्टी चढ़ा दो, खत्म उनकी कहा। तो वही 50 गन्नों पर आप काम करो, और उन 50 गन्नों को जो है इसी तरह से जो मैंने आपको बताया कि भाई ये चीज़ डाल दोगे तो फिर आप थोड़ा बहुत खाद दो, कुछ भी दो, जो भी मर्जी आप, जिस तरह से आप खेती करते हैं, किसान है, आप करते रहिए। कोई मेरे को इसमें कुछ भी किसी इंटरफेयर नहीं करना, क्योंकि सबसे अहम चीज़ इसमें यही है। इस गन्ने के अंदर हमारी मिट्टी में सब कुछ है, लेकिन ये चीज़ नहीं है, और इसको आपको करना होगा।
अगर गन्ने की मोटाई और गन्ने की बराबर ग्रोथ चाहते हैं तो। हाँ, दे सकते हैं इसमें थोड़ी बहुत सागरिका वगैरह लगा सकते हैं, 1-2 बार आप लगाइए। और अब 1 एकड़ में अगर 1000 पेटे हैं और 2 कुंटल का हो गया तो आपका ये जो है 2000 कुंटल एकड़ में आराम से हो गया। तो ये जो है इसकी ये एवरेज किसान इस तरह से ले सकते। तो किसान भाइयों, मैं आपसे यही सजेशन करूंगा कि आप इसको रिंग पिट को, जो बड़े किसान हैं उनके लिए तो थोड़ा इसमें ये मेहनत थोड़ी इसमें ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसमें मैन पावर का थोड़ा काम है। अच्छा, उसमें जो है ट्रंच में जो है आदमी बड़े आसानी से कर लेता है, थोड़ा अपने उनके ट्रैक्टर, छोटे ट्रैक्टर वगैरह के हिसाब से उसको जोत लेता है, अपना मैन पावर को घटा लेता है। तो उसको जो है आप बड़े किसान, तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ वहाँ तक ट्रंच विधि उनके लिए ज़्यादा कामयाब है। और थोड़ी ज़मीन वालों के लिए रिंग पिट सबसे बेहतर विधि है। पैदावारी लेने के लिए रिंग पिट का इस्तेमाल करें और उसमें वैरायटी अक्सर अच्छी चुनें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।